हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश नसौरिया स्प्रेडिंग नॉलेज बीडीएस के ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है तुक्का कैसे लगाया जाता है एमसीक्यू के लिए शॉर्ट ट्रिक। मतलब जिस सवालों के जवाब आपको एग्जाम में नहीं आते हैं उन सवालों में आप गैस वर्क कैसे करें जिससे कि आपके गैस वर्क ज़्यादा से ज़्यादा निशाने पर लगे। ठीक है, जिसके हम 17 पार्ट तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पार्ट नंबर 18 को लेकर मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ। मैं आपके पास दो नए सवालों को लेकर आया हूँ आज मैं आपके पास। और तो हम उनको साइंटिफिक और मतलब साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल एमसीक्यू तुक्का ट्रिक से मेरे को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने अब तक के पार्ट 17 मतलब पार्ट 1 से पार्ट 17 तक नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके देख लें। वरना वो मैंने अच्छी जो ट्रिक्स बताई उन पार्टों में वो आपके हाथों से निकल जाएंगे, तो उनको देख लेना एक बार। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं नए सवालों को। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है पहला वाला, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इस सवाल की जीरो नॉलेज है। इन चार ऑप्शंस में से हम 1 2 3 4 वाली ऑप्शन इनमें से हम इसका उत्तर निकाल के दिखाएंगे ट्रिक से। देखो, मैं जल्दी से पढ़ के बता देता हूँ। मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में शामिल है, यानी कि कैंडल के जो जलने की जो प्रोसेस है उसमें क्या चीज शामिल है। ऑप्शन 1 मतलब ये जूनियर अकाउंटेंट 2015 के आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पूछा हुआ सवाल है। ऑप्शन 1 केवल भौतिक अभिक्रियाएं, ऑप्शन 2 केवल रासायनिक अभिक्रियाएं, ऑप्शन 3 भौतिक एवं रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, 4 केवल रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वाले सवाल में आपको दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा सवाल आपको कोई दिख जाए एग्जाम में तो उनमें कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं होती। इसमें सीधी सीधी सिंपल सी ट्रिक काम करती है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो, जिस भी कथन में आपको केवल या मात्र दिखे ना, जैसे ये केवल है, ये केवल और ये केवल है, ये ज्यादातर कथन गलत ही होता है। जैसे ये केवल है ना, तो केवल केवल और ये केवल, ये वाला जो केवल लग रहा है ये वाला, ये वाला, रुको 2 मिनट, रुको 1 मिनट। ठीक है, ये वाला केवल है और ये वाला केवल, ये ज्यादातर गलत ही होता है। और मैं आपको इसकी एक दूसरी ट्रिक भी दिखा के बता देता हूं आपको। दूसरी ट्रिक और बता देता हूं मैं आपको इसकी, कि जिस भी सवाल में आपको ये दोनों वाला शब्द दिखता है ना, कि देखो कि मोमबत्ती जलने के प्रक्रम शामिल है भौतिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया। जब भी दोनों चीजों को आप ये एग्जामिनर शामिल करता है ना, भौतिक एवं रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, तो जहां भी ये दोनों वाला शब्द दिखता है ना आपको, दोनों चीज शामिल है साहब इसमें। तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस ये देनी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें शामिल करनी होती हैं। ठीक है, तो यही इसका एक आंसर है कि भौतिक एवं रासायनिक दोनों अभिक्रियाएं, मतलब कि इसमें दोनों वाला, दोनों को शामिल करना है आपको। दोनों जो शब्द जहां पे भी दिखे आपको दोनों चीजों को शामिल कर रहा है, तो एक ट्रिक है। वही ज्यादातर चांसेस यही है कि ये एक आंसर होगा इसका। ठीक है, तो ये इसका एक आंसर है। और यदि हम एक दूसरी ट्रिक से देखना चाहें इसको, तो ये इन तीनों चारों ऑप्शन, जो चार ऑप्शन में एक लंबी लाइन भी है, तो ये वाला आंसर जो है दोनों वाली जो ट्रिक है इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है आपका ये ऑप्शन। मोमबत्ती के जलने के प्रक्रम में यही शामिल होती है, मोमबत्ती जलने प्रक्रम भौतिक और रासायनिक दोनों का प्रक्रिया शामिल होती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सवाल मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है, जूनियर अकाउंटेंट 2015 के आरपीएससी में आया हुआ सवाल है, जिसके चार ऑप्शंस में आपको पढ़ के बता देता हूँ कि एरोजोल स्प्रे बनाने में, दूसरा विलायकों के रूप में, तीसरा प्रशीतकों के रूप में, चौथा उपर्युक्त सभी के रूप में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताई है ना भी कि उपर्युक्त दोनों को शामिल करना है। यदि वो तीनों को शामिल कर रहा है भाई, इसमें तो ये दोनों शामिल किए गई हैं, तो दोनों वाली को ट्रिक मान के हमने आंसर मान लिया। अब इसमें उपर्युक्त सभी का मतलब क्या है, ये तीनों को शामिल कर रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग तीनों में शामिल किया जाए। तो जब भी आपको उपर्युक्त सभी में दिखे ना, कि उपर्युक्त सभी में, उपर्युक्त तीनों में, तो वो वाला आंसर ज्यादातर सही होता है। उपर्युक्त सभी वाला तो लगभग 80% सवाल, 90% सवालों में तो ये सही होता है। ये वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, ओके वाला ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप ये वाला सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उपयोग होता है वो एरोजोल स्प्रे बनाने में, विलायकों के यानी कि सॉल्वेंट्स और प्रशीतकों के रूप में, यानी कि रेफ्रिजरेंट्स के रूप में, यानी कि तीनों के रूप में शामिल होता है। उपर्युक्त सभी में शामिल होता है। तो उपर्युक्त सभी, जैसे उपर्युक्त दोनों एक ट्रिक है, इसमें कहते हैं उपर्युक्त दोनों, तो ऐसे उपर्युक्त सभी भी एक ट्रिक होती है।
तो ये दोनों ही आपको मैंने सॉल्व करा दिए हैं तुक्का ट्रिक से। तो जब भी आपको कोई ऐसा दोनों सवाल जो बताए मैंने आपको, जब भी आपको ऐसे सवाल एग्जाम में दिखें और यदि आपको वो इस सवालों के आंसर नहीं आते हैं तो आप उनको ट्रिक्स को अलाउ कर लेना, ठीक है? यानी कि ट्रिक जो है उनको अप्लाई करके देख लेना, ठीक है? तो आई होप आपको दोनों सवाल समझ में आ गए होंगे। यदि कोई भी शंका है, दुविधा है आपके मन में तो कमेंट्स में पूछ लेना। और यदि चैनल पसंद आ रहा है, यदि ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूँ तो आपको पसंद आ रही हैं, तो उनको अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के पास, भाई बहनों के पास उनको लाइक शेयर कर देना, ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद।